बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। आई होप आप सब खैर खैरियत से होंगे। तो जी यहाँ पे तकरीबन सुबह के 10:30 बजे का टाइम है और मैं जब किचन में आती हूँ मुझसे पहले जो है ना मेरी अम्मी आ जाती हैं। अम्मी चाय बनाती हैं, एग बनाती हैं और मेरे लिए जो है ना आटा फ्रीज़र से निकाल के बाहर रख देती है ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए ना। जब आटा रूम टेम्परेचर पे आ जाता है तो फिर मैं इसके पेड़े बना लेती हूँ। तो रात में जो है ना हया जब रोटी बनाती है तो 3 पेड़ों का आटा छोड़ देती है मेरे लिए ताकि मैं सुबह में इससे पराठे बना सकूँ। यहाँ मैंने जो है ना 3 पेड़े बना लिए, इनमें से 2 पराठे बना लूँगी और एक की जो है ना मैं रोटी बना लूँगी भाई के लिए। तो ये तो मेरा डेली का ही होता है कि मैं जो है ना सुबह के टाइम पराठे बनाती हूँ, आप सभी को पता ही होगा। लेकिन जो मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं उन्हें पता नहीं होगा, इसलिए मैं अगेन बता रही हूँ ना। और बाकी ऐसा है कि आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सब ने मेरे चैनल को जो है ना सब्सक्राइब किया, मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, तो आप सबके बेहद प्यार का बेहद शुक्रिया। तो जी यहाँ पे जो है ना ये लास्ट वाला पराठा था और ये बन चुका है। इसके बाद अब मैं एग बना रही हूँ। इतना अच्छा मौसम था कराची का, पता नहीं 2 दिन से इतनी कोई ज़्यादा वाली गर्मी स्टार्ट हो गई है ना कि अब किचन में खड़े होना बहुत ही मुश्किल है। मतलब बहुत ही ज़्यादा वाली गर्मी स्टार्ट हो गई है ना, वो जून जुलाई वाली गर्मी फिर से स्टार्ट हो गई है। हालांकि सितंबर के महीने में जो है ना बारिशें होती है, ठंडी हवाएं चलती है, मतलब ऐसा वेदर होता है कि ऐसा लगता है कि ठंड आने वाली है ना, लेकिन अब ऐसा कोई सीन नहीं है। तो यहाँ पे मेरा ब्रेकफास्ट भी रेडी हो चुका है, अब मैं ब्रेकफास्ट करूँगी। तो जी यहाँ पे अभी दोपहर का टाइम है, तकरीबन 2-2:30 बजे का टाइम था। हाया अपना सूट आयरन कर रही है और मैंने अपना सूट जो है ना आयरन कर दिया है क्योंकि मुझे जो है ना अभी शावर लेना है। भाई का सूट भी मैंने आयरन कर दिया। जब भी मैं अपना सूट आयरन करती हूँ तो साथ में अपने भाई का भी एक सूट कर देती हूँ ना। माशाल्लाह से घर साफ़ सुथरा हो गया है। ज़ोया ने सफाई कर ली, अपने हिस्से का जो काम था वो कर लिया है। हम तीनों सिस्टर ने आपस में काम बाँटे हुए हैं ना। तो यहाँ पे जो है ना डेली ही ज़ोया ये जगह वॉश करती है जहाँ हम बर्तन धोते, कपड़े धोते हैं, बेसन भी वॉश कर देती हैं। लेकिन हमारा जो सहन है ना ये थोड़ा ओपन एरिया है, तो जिसकी वजह से डस्ट रोज़ ही आती है और रोज़ ही जो है ना हमारा बेसन और ये जगह यहाँ डस्ट लगा होता है ना। तो खैर कोई बात नहीं है। और अब यहाँ पे मैंने वेदर भी दिखा दिया, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है इस टाइम और कूलर के पास से तो जब भी गुज़रो तो दिल चाहता है कि पानी पी लूँ। बहुत ज़्यादा वाली गर्मी हो रही है आज। अब पता नहीं सर्दी आएगी भी या नहीं, मुझे तो नहीं लगता इस साल सर्दी आए क्योंकि गर्मी है कि ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही। तो मेरी बड़ी सिस्टर अपने हस्बैंड के साथ हमारे घर पे आ गई हैं अचानक से, तो सभी के लिए अब मैं शरबत बना रही हूँ। पानी डाल के बना रही हूँ, बस क्यूब डाल देती हूँ इसमें, थोड़ा सा पानी और सबके लिए बना रही हूँ। बिस्मिल्लाह। तो मेरी सिस्टर मार्केट गई थी, मार्केट से वापसी पे जो है ना उनकी गाड़ी ख़राब हो गई तो वो हमारे घर आ गए। और बड़ी सिस्टर है, हस्बैंड है और उनकी बेटी है मलाइका, तो बाकी बच्चे नहीं आए उनके साथ। तो यहाँ जो है ना मैं जल्दी से शरबत बना देती हूँ क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो लाल शरबत ठंडा यख पियेंगे तो जो है ना बहुत अच्छा फ़ील होगा उन्हें। तो खैर यहाँ पे अब फिर मेरी सिस्टर जाने लगी थी और अम्मी ने जो है ना रोटी मंगवा रही थी और हाया ने दाल बनाई थी और ज़ोया ने जल्दी से चटनी बना ली। खाना हमने खिला दिया है और अब मेरी सिस्टर जाने लगी है, तो अब्बू आ गए घर। तो अब जाते-जाते अब्बू से थोड़ी गपशप कर रही है और सिस्टर फिर अपने घर को चली जाएगी। तो यहाँ मैंने एक बाउल ले लिया है और अब्बू जो है ना रेगुलर राइस में डाल देती हूँ और ये है ब्रेड, शॉपर में है बाद में निकालती हूँ। सबसे पहले जो है ना हम थोड़ा सा दूध शामिल करेंगे, तकरीबन 1 कप के दूध में। बाकी दूध में बचा लूँगी, इससे मैंने चाय बनानी है। एग इसमें तोड़ देती हूँ। बिस्मिल्लाह। अब इसमें जाएगी चीनी, कम या ज़्यादा मर्ज़ी से डाल सकते हैं।
हमारे घर पे जब ना कोई चीज़ किसी को पसंद आ जाती है तो वो हर एक दूसरे दिन बनती है। मतलब जैसे फ्रेंच टोस्ट, इसकी रेसिपी पहले भी मैं शेयर कर चुकी हूँ। तो जैसे कि जैम हम लगाते हैं इस ब्रेड पे और फिर खाते हैं। अब जैसे जैम की प्राइस ज़्यादा हो गई है तो हमारे घर वालों को ना कुछ मीठा ही पसंद है। तो अब जैसे कि मैं ये बनाती हूँ फ्रेंच टोस्ट, ये सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा बनाती हूँ। पहले मैं इसकी रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। क्या रेसिपी है, तो इतना इजी है, हर किसी को बनाना आता है। लेकिन जिसने मेरी तरह पहले ट्राई नहीं किया होगा, अगर वो ट्राई करेगा, बनाएगा, तो उनके घर वालों को भी पसंद आ जाएगा और घर वाले पीछे ही पड़ जाएंगे। हर दूसरे दिन आपसे फ्रेंच टोस्ट की फरमाइश करेंगे, तो फिर आपको बनानी पड़ेगी मेरी तरह। अम्मी भी आगे हैं और अम्मी ने चारपाई लगा दी। तो अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे जो है ना फ्राई पैन में पहले से कुकिंग ऑयल थे, इसे गर्म कर देती हूँ और फिर जो है ना फ्रेंच टोस्ट जल्दी जल्दी बनाना स्टार्ट करती हूँ। तो यहाँ पे ओए होए ज़्यादा कुकिंग ऑयल डाल दिया, आए हाय। और ये लास्ट पीस था, मैंने सोचा आप लोग को दिखा दूँ। वो सारे मैंने जो है ना फ्रेंच टोस्ट फ्राई कर लिए थे। मेरी अम्मी जो है ना जिस चीज़ को हाथ लगाती है ना, टंग 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 टंग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फिर ये थोड़ा सा इसके ऊपर ही डाल देती हूँ। तो ये सारे मैंने फ्रेंच टोस्ट बना लिए। तो फिर ये लास्ट वाला रह गया था, अब इसमें कुकिंग ऑयल ज़्यादा डल गया। जितना मैं कहती हूँ कि कुकिंग ऑयल कम डाले ना, आप लोगों ने कम डाल देना, हमारा तो ज़्यादा डल गया है। जितनी महंगाई उतनी ज़्यादा डल रहा है। खैर यहाँ पे लाइट भी हमारी चली गई है, लेकिन अभी जो है ना शाम का टाइम है। ये बैकग्राउंड में जो है ना आप लोगों को गाड़ियों की आवाज़ें आती रहेंगी मेरे हर व्लॉग में, क्योंकि हमारे घर के पास जो है ना रोड है, मतलब गाड़ियाँ आती जाती है रोड से, इसी वजह से। गर्मा गर्म चाय से स्टीम निकल रही है, माशाल्लाह बहुत ही प्यारा लग रहा है। तो अब जो है ना जब लाइट चली जाती है इस टाइम, तो फिर हम बाहर सेल में बैठ के चाय पीते हैं, और अगर लाइट होती है तो फिर जो है ना हम रूम में चाय पी के नमाज़ पढ़ के फिर आ जाते हैं, बाहर अम्मी के पास बैठ जाते हैं। तो नमाज जो है ना वो हमने पढ़ ली है, इसी में फिर आज हमारी लाइट चली गई। चाय मैं फिक्स ही बनाती हूँ, ज़्यादा नहीं बनाती, क्योंकि दूध भी महंगा है, वैसे ज़ाया होने से बेहतर बंदा अच्छी चाय पी ले। ओके बेबी। हाया कहती है कि रोज़ रोज़ मीठा मुझे नहीं पसंद, अब नहीं बनाना। ठीक है, मैं जो है ना नेक्स्ट टाइम ऐसे करूँगी। जिस तरीके से मैं नमकीन बनाती हूँ ना, एग वाला ही सेम ऐसा होता है, लेकिन वो थोड़ा नमकीन होता है, वो बनाऊँगी, फिर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बेसन पड़ा हुआ था, पहले बोल देती मैं बेसन वाले बना लेती, क्योंकि मेरा भी दिल नहीं चाह रहा था ज़्यादा मीठा खाने को ना, नमकीन खाने का दिल चाह रहा है। इंशाल्लाह बेसन वाला बनाऊँगी, ठीक है, कल या परसों। तो जी यहाँ पे शाम का टाइम है और मेरे अब्बू जो है ना ये लेकर आए थे, इसे जो है ना आप लोग पता नहीं क्या कहते हैं, मेरा ख्याल है कि इसे भुट्टा कहते हैं उर्दू में, और पंजाबी में इसे कहते हैं सट्टे। हाँ मुझे याद है, सट्टा कहते हैं। तो ये अब्बू लेकर आए हमारे लिए। तो इसे मैंने बॉयल होने के लिए पानी में रखा था, अभी अच्छे से बॉयल हो गया है। मुझे बहुत पसंद है, मुझे क्या हमारे सभी घर वालों को भी बहुत पसंद है। तो अब जो है ना मैं नमक लगा लेती हूँ और इसे खाती हूँ। तो ये इससे ज़्यादा बॉयल नहीं होता, वरना इससे ज़्यादा मोटे वाला जो बॉयल होता है ये थोड़ा फट सा जाता है ना, वो मुझे बहुत पसंद है। लेकिन खैर चलो हम इसे इंजॉय करते हैं। दाश्ता आ जाए माँ बच्चा, अभी आ रहा है।
आओ बेटा, ये आपका है। तो गरम गरम है। लेमन नहीं है, लेमन होता तो ज़्यादा मज़े का होता। Look in. ओके। बिस्मिल्लाह तो नहीं। बॉयल है। सट्टा। बहुत दिनों बाद मैं अपनी बहन के हाथ की रोटी दिखा रही हूँ। तो जी यहाँ पे हया बना रही है मज़ेदार सी रोटी। अच्छा, मैंने किसी के क्या लाइफ विद फातिमा के व्लॉग में देखा कि ये वाले जो हैंडल है ना, ये वाला, ये हैंडल भी लग जाता है तवे को। तो हमारा जैसे कि तवा सही है, ठीक है, अभी गुजारा है, चल रहा है। महंगाई इतनी है कि इससे चेंज नहीं कर सकते, लेकिन इसका हैंडल लगवा सकते हैं। लकड़ी वाला हैंडल लगवाया था उसने। क्या कहती हो, हम भी लगवा लें? पर कहाँ से लगेगा? बर्तन वाले के पास से। तो मैंने देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, तो हम भी लगवा लेंगे, पूछ लेंगे किसी से। चलो भाई, हया रोटी बनाती और मैं जा रही हूँ। टाइम दिखा देती हूँ, रात के 10 बजे, क्योंकि गैस अभी आई है, बिल्कुल भी गैस नहीं आती। भाई मैंने उठा दिया है और अब मैं जाऊँगी इसे जो है ना किसी बर्तन में रख के डिफ्रोस्ट हो जाए। तो लंच टाइम पे हमारे घर में आज बना था आलू कीमे का सालन। तो हया ने मुझसे कहा आलू कीमे का सालन कम ना पड़ जाए, तुम ऐसे करो फ्राइज़ बना लो। तो मैंने कहा ठीक है, मैं बना देती हूँ। तो अम्मी को आलू दे देती हूँ ताकि अम्मी कट करके मुझे दे। तो मैंने आलू उठाए अम्मी को देने के लिए। अम्मी जो है ना यहाँ पे आलू की कटिंग करेंगी और खटकाओ का ना जी। फ्राइज़ मैं बना रही हूँ, आलू मैंने डाल दिया फ्राई पैन में। थोड़ा सा मसाला शामिल करूँगी, ये सालन का मसाला है वैसे, और नमक जो है ना वो भी थोड़ा सा, बस थोड़ी दाल शामिल करूँगी। और लाल हरी मिर्ची जैसे कि लाल हो चुकी है, कटिंग करने के बाद शामिल कर लेती हूँ, अच्छे से मिक्स करूँगी। तो यहाँ पे जो आलू के छिलके हैं वो भी मैं लास्ट में फ्राई करूँगी। दही मैंने निकाल दिया, दही जो है ना वो ऐसा कभी कभी। तो यहाँ पे हमारे फ्राई जो है ना तो ये है आज का हमारा डिनर, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और व्लॉग का एंड मैं यहीं पे करती हूँ। आई होप आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया होगा। अगर ऐसा है तो प्यारा सा कमेंट कर दे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें। मुझे रखे दुआओं में याद, अपना रखे ढेर सारा ख्याल। कल मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।